हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। सर्वोदय साइंस कैंपस की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कबीरदास जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी की थी और उनके पदों की व्याख्या की। अब हम इस वीडियो में तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी करते हैं और इनके दोहों की व्याख्या करेंगे। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, ध्यान दीजिए ये ईस्वी सन बताया गया है, सन 1532 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। ये दोनों जो तिथियां हैं ये ईस्वी सन में दी हैं। अगर विक्रम संवत पूछा जाता तो विक्रम संवत 1587 या 89 है। इसी प्रकार से यहाँ भी 1680 के आसपास विक्रम संवत में उनकी मृत्यु हुई है। ध्यान दें, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का नाम है बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक गांव है। उस राजापुर नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है तथा माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कहते हैं, देखिए ये शब्द जो लिखा है कहते हैं, ये इसलिए लिखा है क्योंकि इन चीज़ों के किसी भी ग्रंथ के अंदर या किसी भी रचना के अंदर प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। ज्योतिष विद्या के अनुसार अभुक्त मूल एक नक्षत्र होता है और जिसके बारे में यह बताया जाता है कि इस नक्षत्र में जो भी संतति, जो भी संतान उत्पन्न होती है वह अन्य संतानों की तुलना में विशिष्ट होती है। अर्थात उसमें अन्य संतानों की तुलना में कुछ विशेष लक्षण होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी के बारे में भी यह किंवदंती है। किंवदंती का मतलब क्या होता है? समाज में मनगढ़ंत कथाएं, अर्थात जिनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ग्रंथों में जिनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है उन्हें किंवदंतियाँ कहा जाता है। तो तुलसीदास जी के बारे में भी किंवदंती प्रचलन में है कि ये अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे और जन्म के समय ही ये 5 साल के बालक के समान थे और इनके मुंह में दांत भी निकले हुए थे। इसी भय से इनके माता पिता ने अनिष्ट के भय से इनके माता पिता ने बचपन में ही इन्हें त्याग दिया था। डर था उनको कि यह बालक जन्म से ही इतना बड़ा है, दांत इसके निकले हुए हैं, तो हो सकता है ये हमारे लिए संकट का कारण न बन जाए, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों में बीता, क्योंकि माता पिता के बिना एक छोटे बालक का जीवन कष्टों में बीतता है। इसलिए इनका जीवन भी कष्टों में बीता, क्योंकि कोई संरक्षण करने वाला नहीं था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही वो थोड़े समझदार हुए, बड़े हुए, तो वो गुरु नरहरिदास के आश्रम में पहुंच गए और वहीं रह कर के उन्होंने गुरु नरहरिदास से शिक्षा प्राप्त की। गुरु नरहरिदास ने ही तुलसीदास जी को राम भक्ति के संस्कार प्रदान किए, अर्थात राम कथा का
वाचन करवाया, राम कथा सुनाई इनके लिए। वहीं तुलसीदास जी का विवाह विदुषी रत्नावली के साथ में हुआ। तुलसीदास जी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली ने तुलसीदास जी को प्रेरित किया कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, इस नाशवान शरीर से इतना प्रेम करते हो, यदि तुम इतना प्रेम भगवान श्री राम से करते तो तुम्हें मोक्ष लाभ प्राप्त हो जाता, तुम्हारा उद्धार हो जाता। इस प्रेरणा से तुलसीदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो रत्नावली को त्याग करके, छोड़ करके वैराग्य जीवन व्यतीत करने लग गए और इस वैराग्य जीवन को उन्होंने राम भक्ति में ही व्यतीत कर दिया। तुलसीदास जी अपना वैराग्य जीवन अयोध्या, चित्रकूट और काशी में राम भक्ति में ही व्यतीत करने लग गए और काशी में ही उनकी मृत्यु हो गई। काशी में ही, ध्यान रखना, किस स्थान पर तुलसीदास जी की मृत्यु हुई? काशी में ही तुलसीदास जी की मृत्यु हुई। अब देखिए, तुलसीदास जी की मुख्यतः 12 रचनाएं मानी जाती हैं, बताई जाती हैं। कितनी? 12 रचनाएं। उनमें से कुछ रचनाएं यहाँ हैं। तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में काव्य लेखन करते थे, क्योंकि उनका अधिकार अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं पर बहुत अधिक था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की स्थापना की, रचना की, जिसने सबसे अधिक ख्याति तुलसीदास जी को दिलाई। अर्थात तुलसीदास जी की ख्याति का या कीर्ति का आधार ग्रंथ जिसे कहा जाता है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, रामलला नहछू आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। इनके काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है कि उसमें समन्वय की भावना पाई जाती है। समन्वय कहते हैं भाईचारे की भावना, परस्पर सहयोग की भावना या एक साथ रहने की भावना पाई जाती है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक आदर्श समाज की कल्पना की है और वो प्रासंगिक भी है, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की है जिसमें कोई भी प्रकार का भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच की भावना ना हो, छुआछूत, धार्मिक आडंबर आदि की भावना ना हो। उसे कहते हैं आदर्श समाज। तुलसीदास जी ने ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की है और तुलसीदास जी का काव्य भारतीय समाज का पथ प्रदर्शक है, अर्थात भारतीय समाज को मार्ग दिखाने वाला है। कैसे मार्ग दिखाने वाला है? देखिए, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की तो उसमें क्या बताया कि किसी भी व्यक्ति के साथ में ऊंच नीच का व्यवहार मत करो, ईश्वर की आराधना करो, सभी के साथ में सज्जनता का व्यवहार करो। तो ये सारे जो गुण हैं, ये सारी विशेषताएं हैं, ये वो लोगों को बताना चाहते थे और वो एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी समान भाव से रहें। इसीलिए उनके ग्रंथ को, तुलसीदास जी के काव्य को भारतीय समाज का पथ प्रदर्शक माना जाता है, अर्थात सही मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ माना जाता है। इस प्रकार से ये तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय हो गया। अगले वीडियो में हम तुलसीदास जी के पदों की व्याख्या करेंगे।
धन्यवाद।